नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन शर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पवंस क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है वो मौखिक होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मेरा मार्कर पेन है आज ये इसमें इंक ख़त्म हो गई, इसकी इंक ख़त्म हो गई, तो आज प्रॉब्लम है। और मेरे जहां मैं रहता हूं वहां ये मिलता नहीं है, इसके लिए मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा और आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर जा पाऊँ, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आज मैं आपसे यूं ही मिलूंगा, मौखिक समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप 100% समझ जाओगे। ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज सब कुछ मौखिक है। मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, कुछ अपनी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, कुछ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आज होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है ग्रामर, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने अफर्मेटिव बनाया है। अगर आपने कल की वीडियो मिस की है, नहीं देखी है, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ उसका मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके उस वीडियो को देखिए, आपके ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप अपनी ग्रामर सुधारना चाहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश सही करना चाहते हैं, तो पवंस क्लास एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आप खुद सीखने का कुछ जज्बा रखते हैं। भाई क्या है, जब तक आप अपने मन से अपने विषय में कुछ नहीं सोचोगे तब तक आपको कुछ भी सुधारने वाला नहीं है। इवन देन आपके गार्जियंस भी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हो, जैसे पढ़ना चाहते हो, उसमें आपको पूरा आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। मान लो आपके माँ बाप आप पे पैसा बहुत ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब आप उनके पैसे का यूटिलाइज कर सकते हो, पढ़ लिख कर उनके पैसे को बहुत सही जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, आप यूं ही टाइम ख़राब करोगे, तो आपके पैसा जो माँ बाप दे रहे हैं वो सब बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट ऑफ मनी होगा वो। तो सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दो आप कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो। जब तक आप खुद के विषय में सोचना शुरू नहीं करोगे तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, जॉब का क्षेत्र हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो। आप कुछ भी सोच लो अपने विषय में तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारी किताबें इस चीज़ पर लिखी गई हैं कि व्यक्ति वही बनता है जो वो सोचता है। ये रियलिटी है, क्योंकि जो हमारा माइंड है हमारे चारों तरफ वही चीज़ें क्रिएट करता है, वही कंडीशंस क्रिएट करता है जैसा हम सोचते हैं। आज आप एक प्रैक्टिकल करके देख लो और मुझे कमेंट करके बताना 8 दिन में वैसा होता है या नहीं। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ वैसा होगा। मान लो आपका कोई दोस्त है या कोई भी एक ऐसा लड़का जिससे आप रोज़ मिलते हैं, घंटों बैठते हैं, बातें करते हैं। आज उसके विषय में आप बहुत अच्छा आज से सोचना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा। आप उसके स्वास्थ्य के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई के विषय में सोचना शुरू कर दीजिए, उसकी आर्थिक स्थिति के विषय में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। 8 दिन में आप उस लड़के में परिवर्तन पाएंगे। आप सोचेंगे लगभग वो व्यक्ति भी आपके विषय में वैसा ही सोचने लगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है, विचार हैं, उसकी भी तरंगें होती हैं। जैसे जैसे ये तरंगें बाहर निकलती हैं वैसे वैसे एक माहौल क्रिएट होता है हमारे चारों तरफ जहां हम रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हर आदमी मुझे गलत समझता है, या कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं हर आदमी मुझे सही समझता है, हर आदमी मुझसे बात करता है, प्रेम करता है। दो तरीके के लोग होते हैं। तो दोनों में जो मेन रीजन है वो क्या होता है, सिर्फ उनकी सोच होती है। उनकी सोच ही उन्हें समाज में एक जगह देती है और उसी हिसाब से चीज़ें उनकी लाइफ में घटित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि हर आदमी मुझ में गलतियां निकालता है या हर आदमी मुझसे द्वेष रखता है, तो वो कहीं ना कहीं हर आदमी के प्रति द्वेष रखता होगा। 101% आपके आसपास रहने वाले लोगों में आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखो कि कहीं ना कहीं जिसको समाज में थोड़ा गलत समझा जाता है वो समाज के लिए गंदी सोच या गलत तरीके की सोच रखता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समाज अच्छा समझता है, सम्मान करता है, तो कहीं ना कहीं वो 100% समाज के प्रति पूरा समर्पण होता है, समाज के प्रति अच्छा सोचता है, और उसी हिसाब से उसका जो है एक माहौल तैयार होता है जिसमें वो जीता है, प्रेम से जीता है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर।
आप खुद के लिए जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, आप वैसे बनते चले जाओगे 100%। बहुत बहुत वैज्ञानिकों ने इसके विषय में शोध भी किया है। विदेशों में जो प्रयोगशालाएं हैं, अब वो पावर ऑफ माइंड पे प्रयोग कर रही हैं। पावर ऑफ माइंड, मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माइंड हमारा कैसे काम करता है। ये माइंड है जिस पे विश्वास करता है ना, आप वो चीज़ें ज़िंदगी में कैसे आती हैं। आप सुनिए, बहुत ही रियल कहानी है, और ये रियल कहानी है। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया था। वहाँ एक अपराधी को फांसी की सज़ा हुई थी। वहाँ के जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से उसने बहुत ही कुछ गलत काम किया था, जिसके तहत उसे फांसी की सज़ा दी गई। और उसी देश के, अमेरिका के ही देश के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप तो इसे फांसी दे ही रहे हो, सरकार से रिक्वेस्ट करी कि आप इस अपराधी को फांसी दे रहे हो, क्यों ना हम इस पर एक प्रैक्टिकल कर लें। अगर ये प्रैक्टिकल में ही ख़त्म हो जाता है तब भी मरेगा, आप फांसी दोगे तब भी मरेगा। मरना तो इसे दोनों कंडीशन में है। अगर प्रैक्टिकल से बच जाता है तो आप इसे फांसी दे देना। क्लियर है? ठीक है, वहाँ की सरकार मान गई और उनको हाँ बोल दिया। उन्होंने उस अपराधी को अपने प्रयोगशाला में ले गए, उस अपराधी को वो लोग, और उसे बताया गया, उसको इस तरीके से बताया गया, उसके सामने कुछ चीज़ें इस तरीके से रखी गई कि वो उन पे हल्का सा विश्वास करने लगा। उसे बताया गया कि आपके लिए आज शाम को हम एक सांप से कटवाने वाले हैं। गौर से सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा कि आज शाम को आपको एक सांप से कटवाने वाले हैं। उन्होंने एक सांप, जो असली सांप था, उसके सामने लाए वो लोग और उसे दिखाया कि इस सांप से हम आज आपको कटवा देंगे शाम को। आपके अंतिम कोई इच्छा है तो हमें बता दो, क्योंकि आपको फांसी होने वाली है, इसलिए हमने डिसीजन किया है कि हम कुछ प्रैक्टिकल कर लें आप पे, और हमारा प्रैक्टिकल कामयाब हो जाता है तो हमें इस चीज़ में बढ़त मिल जाएगी, महानता मिल जाएगी, हम इस चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये गलत साबित हुआ तो आपको तो फांसी वैसे ही दे दी जाएगी। वो डर गया कैदी। उन्होंने उसको सांप दिखाया गया है और उससे ये भी पूछ रहे हैं वो लोग कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है, तो उसके जो माइंड पे एक प्रेशर बना वो बहुत अलग था। उसे सब कुछ खिलाया गया जो उसने कहा, क्योंकि अब उसका माइंड वैसे ही कार्य करने लगा कि आज शाम को मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उसके दिल में जो कुछ था उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर्स ने उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करी। शाम का टाइम आया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, काली पट्टी, जिससे कि वो कुछ देख ना पाए। लेकिन काली पट्टी बांधने से पहले वो उसी सांप को उसके पास लेके आए और दिखाया। बोले कि इससे हम आपको डसवाने वाले हैं, हमारी इच्छा ये है कि आप ये ना देखें कि ये मरते टाइम आप सांप से कटता हुआ खुद को ना देखें, ठीक है? ये हम आपसे चाहते हैं, इसलिए हम आपके आंखों पे पट्टी बांधते हैं और फिर हम आपको कटवा देंगे। उस बंदे के आंखों में पट्टी बांध दी गई। सांप को हटाकर 2 पिन, ऑल पिन या कुछ भी, उन्होंने 2 सुई उस व्यक्ति के पैर में एक साथ चुभो दी, जिस पे हल्का सा उन्होंने कुछ ऐसा केमिकल लगा लिया जो चुभते ही एक बहुत दर्द पैदा करे, लेकिन वो जहर नहीं था। आप मृत समझ लो ये, या कुछ भी लगा दिया होगा उन्होंने, जो जैसे ही उन्होंने पैर पे मारा तो उसके बहुत तेज दर्द हुआ और वो उसे लग गया कि उसे विश्वास हो गया कि मुझे सांप ने काट लिया। लेकिन उसे सांप ने नहीं काटा था। अब माइंड कैसे काम करता है देखो। फिर उसे पसीना आना शुरू किया, उसके दिमाग ने ये मान लिया कि उसे काट लिया गया। उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी और होते 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 15 मिनट में उसे हार्ट अटैक हुआ और वो ख़त्म हो गया। डॉक्टरों ने उस पर परीक्षण किया और पाया कि उस व्यक्ति के अंदर वही जहर मिला जो उस सांप में था। अब आप इसे सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जिसे सांप ने काटा ही नहीं और उसके शरीर से वो जहर कैसे मिल सकता है जो उस सांप का हो। लेकिन माइंड है ना, जब ये काम करता है तो आपके अंदर, आपके आसपास वो चीज़ें तैयार कर देता है जो जिस पे आप विश्वास करते हो, सोचते हो और चाहते हो, लेकिन पक्के भरोसे के साथ। उस अपराधी को इतना भरोसा क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशंस उसके सामने थी, वो सांप उसके सामने था, वो माहौल उसके सामने तैयार किया गया था जिससे कि उसका दिमाग विश्वास कर ले कि आपके साथ क्या होने वाला है। जब तक यहाँ पूरा विश्वास नहीं होता है किसी काम के लिए, तब तक चीज़ें आपसे दूर रहती हैं। लेकिन हम ये विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे विषय में गलत सोचता है तो 100% सामने वाला हमारे विषय में गलत सोचने लगता है, क्योंकि
ऐसे बेफालतू के विश्वास के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, हम स्वयं उस चीज़ को अपने अंदर बैठा लेते हैं। हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड कर लेते हैं कि सामने वाला हमारे विषय में गलत सोचता है तो 100% वो गलत सोचने ही लगता है। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों के साथ जो हो रहा है वो उनकी सोच की खातिर हो रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक ग्रामर पे। मैं बात कर रहा था कुछ अपने विषय में सोचोगे। अगर आप ये सोच लो कि मुझे ग्रामर सीखनी ही है, मुझे साइंस सीखनी ही है, मैथ सीखनी ही है, मैं उसमें कुछ हासिल करना चाहता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप उसे ना सीख पाओ, 100% सीख जाओगे। ये वही काम करता है जो आप इसे ऑर्डर देते हो। ये 100% मान के चलो सही है। तो हम कहाँ थे अपनी वीडियो में, सेंटेंस हमारा कहाँ तक पहुँचा था, कुछ पता है आपको? शायद नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं फिर से शुरू करता हूँ। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मैं आपको नेगेटिव बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस है, पूरा दिमाग लगा के समझें जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। इनकी जो पहचान होती है कि इन वाक्यों में निश्चित या अनिश्चित समय दिया गया होता है, और जो वाक्यों की क्रियाएं होती हैं उनमें रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया होता है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इन्हें बनाते कैसे हैं? एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज के बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि हम एक वचनकर्ताओं के साथ हैज लगाते हैं, चूंकि इनमें नहीं शब्द आएगा तो हैज के तुरंत बाद नोट लगाएंगे। फिर बीन को लिख देंगे, VEEN, ठीक। फिर बीन को लिख देंगे, मतलब एक वचनकर्ताओं के साथ हैज नोट बीन, और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम हैव लगाते हैं तो हैव नोट बीन। एक वचन के साथ हैज नोट बीन और बहुवचन के साथ हैव नोट बीन। फिर दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसमें ING लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद हम वाक्य में जो टाइम दिया गया होता है उसे पढ़ेंगे। अगर वो निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लिख देंगे। इतना क्लियर है? फिर से समझ लो एक बार। इन वाक्यों में हम एक वचनकर्ताओं के साथ हैज नोट बीन लगाएंगे क्योंकि इनमें नहीं शब्द आता है, ये नेगेटिव होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जिसमें ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम टाइम की तरफ देखेंगे वो निश्चित है या अनिश्चित है। अगर निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, फिर टाइम को लिख देंगे। बहुवचनकर्ताओं के साथ क्या करेंगे? हम हैव नोट बीन को लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं तो हैव नोट बीन को लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जिसमें ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम टाइम की तरफ देखेंगे। अगर टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, अंत में टाइम को लिख देंगे। अब आप एग्जाम्पल समझ लो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सीता 2 घंटे से पाठ याद नहीं कर रही है। सीता 2 घंटे से पाठ याद नहीं कर रही है। सीता एक वचन है या बहुवचन आप ये जानते ही होंगे। सीता एक वचन है तो एक वचन के साथ मैंने क्या बताया लगाने के लिए? हैज़ नॉट बीन। तो सीता हैज़ नॉट बीन, सीता 1 घंटे से पाठ याद नहीं कर रही है। सीता हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन। 1 घंटे से, ये अनिश्चित है। कौन से 1 घंटे से? 12 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, ये हमें पता नहीं है। सिर्फ 1 घंटे से याद कर रही है। 4 से 5 हैं, 5 से 6 हैं, कौन सा 1 घंटा है हमें नहीं पता, ये अनिश्चित है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर एन आवर। सीता हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन फॉर एन आवर। सीता 1 घंटे से अपना पाठ याद कर रही है, या सीता 1 घंटे से पाठ याद कर रही है। सीता हैज़ नॉट बीन लर्निंग द लेसन या लर्निंग हर लेसन 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक बहुवचन का समझ लो। लड़का, लड़के 4 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। लड़के 4 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। द बॉयज़ बहुवचन है, इसके साथ हैव लगाएंगे। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट। 4 बजे से निश्चित समय है, क्लियर समय है कि 4 ही बजा है। सिंस 4 o'clock। फिर से समझ लो। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock।
उम्मीद है आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इसे एक नोटबुक पे भी लिख सकते हैं या फिर मेरी वीडियो पूरी भी दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर या भैया कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं इस चीज़ को दोबारा जानना चाहता हूँ। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूँगा आपकी जो प्रॉब्लम है अगली वीडियो में उसे दूर कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। उम्मीद है ये पूरी वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं पवन शर्मा मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।